बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से सीएम मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आवाज पर यह मुलाकात जारी है। टिकटों पर मंथन के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि 55 सीटों पर बातचीत हो चुकी है, मंथन किया जा चुका है, फाइनल हो चुके हैं। बाकी की जो 35 सीटें बची हैं उस पर देखिए मंथन किया जाएगा। लगातार बड़े मंत्री के बयान भी सामने आ रहे हैं। मोहनलाल बडौली भी कहते हुए नजर आए हैं कि एक बार फिर से मंथन होगा, और अनिल विज कहते हुए नजर आए हैं कि 55 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। बाकी की जो 35 विधानसभा सीटें बची हैं उस पर मंथन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये खबरें सामने आ रही हैं कि छोटी टोली की बैठक देखिए एक बार फिर से होगी। सीईसी की बैठक होगी या नहीं होगी, इस पर अभी संशय बरकरार है, लेकिन बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि बैठक होनी है नहीं। लेकिन बड़ा अपडेट कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से सीएम मुलाकात कर रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवाज पर यह मुलाकात अभी भी जारी है। टिकटों पर मंथन के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी कहते नजर आए थे कि छोटी टोली की बैठक होगी। देखिए लगातार जिस तरीके से 35 सीटों का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी की, जो काफी अभी 35 सीटें बची हैं उस पर अभी मंथन होना है, तो उसी को लेकर अभी बैठक को लेकर चर्चा भी हो सकती है इस खास मुलाकात के दौरान। हालांकि 90 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो फाइनल हुए हैं या नहीं, अभी भी इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि मोहनलाल बडौली ये कहते हुए नजर आए हैं कि शॉर्टलिस्ट जो है नहीं किए गए हैं। अभी एक बार फिर से 90 विधानसभा सीटों पर मंथन होगा। तो देखिए बीजेपी कोई चूक करना नहीं चाहती है, लगातार मंथन किए जा रहे हैं। सीईसी की बैठक के बाद भी देखिए मंथन का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से सीएम मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवाज पर यह मुलाकात अभी भी जारी है। टिकटों पर मंथन के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तो बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। सीएम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आवाज पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। टिकटों पर मंथन के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से सीएम मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आवाज पर यह मुलाकात अभी भी जारी है। टिकटों पर मंथन के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए काफी अलग रणनीति इस बार बीजेपी की देखी जा रही है, क्योंकि देखिए लगातार कई दिनों से बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं। तो दिल्ली से अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, देखिए फिलहाल अगर मुलाकात की बात की जाए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से सीएम मुलाकात कर रहे हैं, अभी भी ये मुलाकात जारी है, क्या कुछ अहम इस मुलाकात के दौरान रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मुलाकात की बात करते हैं तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। अभी भी अगर बात की जाए तो उनके आवास पर ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अभी दोनों के बीच जो मुलाकात है वो अभी भी जारी है। दोनों अगर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो काफी ये बैठक, ये मुलाकात खुद में अहम मानी जा रही है। वही देखिए अभी जब तक सूची जारी नहीं हो जाती है, जब तक वापस से कहा जा रहा था, जिस तरीके से अध्यक्ष ने कहा है कि वापस से बैठक होगी, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक जो डिस्कशंस है, जो मुलाकातें हैं, जो बैठकें हैं, वो लगातार देखने को मिलती रहेगी। इस तरह की मुलाकातें देखने को मिल सकती है। और साथ ही देखिए जिस तरीके से 55 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है कि डिस्कशंस हो चुके हैं, कहीं ना कहीं नाम फाइनल किए जा चुके हैं, बस सूची में नाम आनी बाकी है। वहीं 35 वो सीटें हैं जिस पर अभी भी संशय बना हुआ है, डिस्कशंस करने बचे हुए हैं। तो उन सीटों को लेकर के किस तरीके से कौन वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, इन चीजों को लेकर के अभी डिस्कशंस करने बचे हुए हैं। 2 से 3 दिन और संभवतः भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को लेकर के, हरियाणा को लेकर के इंतजार करना होगा, जिसके बाद जो सभी चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी कि कौन भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला है, कौन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा हरियाणा में। हालांकि बिल्कुल इस मुलाकात के अगर मायनों की बात करते हैं तो खुद में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल 9.5 साल तक। काफी अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों के बीच में मुलाकात चल रही है। 35 सीटों को लेकर के बिल्कुल डिस्कशंस तो यहाँ पर जरूर होंगे कि किसे लड़वाना है चुनाव, क्योंकि देखिए अगर सीईसी की बात करते हैं तो करीब सभी 90 सीटों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन तो बिल्कुल किए गए हैं। जिस तरीके से लगातार चाहे अनिल विज हो जाए या तमाम जितनी भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सभी 90 सीटों को लेकर के डिस्कशन तो किए गए हैं।
उसमें से 55 वो सीटें थे जिस पे कहीं ना कहीं बात बन चुकी है। वहीं जिस तरीके से अनिल विज ने भी कहा था कि 55 सीटों पर बात बन चुकी है, वहीं 35 सीटें ऐसी है जिस पर अभी भी थोड़ा और डिस्कशंस करने बचे हुए हैं, थोड़ी और चीजें हैं जिसे कंसिडर करना बचा हुआ है, मंत्रणा करनी बची हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि किसे वहां पर मौका मिलता है, क्योंकि देखिए अगर जिस तरीके से प्रदेश के स्तर पर कोर कमेटी के स्तर पर बैठकें हुई थी, पैनल तैयार किए गए थे, 50 वो सीटें थी जिस पर केवल एक नाम थे, सिंगल पैनल बनाया गया था, वहीं करीब 40 वो सीटें थी जिस पर एक से ज्यादा नाम थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वही वो सीटें हैं जिस पर अभी डिस्कशंस करने बचे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए करीब कहा जा रहा है कि 3 से 4 अलग अलग एजेंसियों के द्वारा सर्वे कराया गया था, रिपोर्ट कार्ड तैयार की गई थी, जिसके बाद फिर यहाँ तक जो कुरु कमल में जब पैनल तैयार किया गया था तो सर्वे के आधार पर, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, कामकाज को देखते हुए विनिंग जो पॉसिबिलिटी है, विनिंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें ही मौका यहाँ पर दिया जाएगा। तो इतने कह सकते हैं, इतने रिपोर्ट कार्ड, इतने सर्वे, इतने एग्जामिनेशन के बाद जब ये पैनल तैयार होता है तो खुद में समझने वाली बात होगी कि कितनी चैलेंजेस बीजेपी को फेस करनी पड़ रही होगी इन जो बची हुई सीटें हैं उसका नाम डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि देखिए सभी जो कैंडिडेट्स उपयुक्त होंगे, जीतने की संभावनाएं सभी की होगी, उनमें से सबसे बेस्ट को चुनना खुद में काफी अहम रहेगा। अब वो खुद देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि किसे यहाँ पर मौका दिया जाता है। अभी हालांकि देखिए बिल्कुल बैठक जारी है, मुलाकात कह सकते हैं कि जारी है, आने वाले दिनों में इस तरह की और मुलाकातें भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, गुरु कमल में जो बैठक हुई, हालांकि लगातार उसके बाद से बैठकें हो रही हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बीजेपी है काफी गहन चिंतन मंथन कर रही है, क्योंकि देखिए सीईसी की बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी, पहली लिस्ट आ जाएगी बीजेपी की, लेकिन अभी तक वो लिस्ट नहीं आई है। संशय बरकरार है कि आज शाम तक आ सकती है या फिर कल भी लिस्ट आ सकती है और फिलहाल अभी भी कई सीटें बची हुई हैं जिस पर मंथन किया जा रहा है। और अगर हम मोहनलाल बडौली की बात करें तो उनका बयान जब सामने आया, उन्होंने कहा कि अभी भी 90 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से विचार विमर्श किया जा रहा है, गहन मंथन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि अध्यक्ष के द्वारा तो बिल्कुल कहा गया है कि मंथन करना, डिस्कशंस करना, रिविजन करना बचा हुआ है सीटों को लेकर के, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसलिए भी कही गई होगी क्योंकि देखिए हालांकि अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, माफ़ कीजिएगा मैं भटक रही हूँ थोड़ी आपके सवाल से, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की जिस तरीके से मुलाकात और बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। हम देख सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करके बाहर निकल चुके हैं। ये मुलाकात काफ़ी लंबी चली है, खुद में काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक से, इस मुलाकात से बाहर निकल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जिस तरीके से कल सीईसी की बैठक हुई थी, डिस्कशंस किए गए थे, सभी सीटों को लेकर के डिस्कशंस तो हालांकि हुए थे, मगर कुछ सीटें हैं जिस पर अभी भी बात करनी बची हुई है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर मुलाकात समाप्त हो चुकी है, काफी लंबी दोनों के बीच में चर्चा हुई है, मुलाकात कह सकते हैं हुई है। हालांकि देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो इन सभी चीजों को लेकर के कह सकते हैं कि डिस्कशंस बिल्कुल यहाँ पर हुए होंगे। अब 35 सीटों को लेकर भी यहाँ पर डिस्कशंस हुए होंगे, तो बिल्कुल काफी लंबी, कह रहे हैं कि काफी लंबी अहम मुलाकातें हम कह सकते हैं, चर्चा हुई होगी इस बैठक में। खुद के काफी मायने इस मुलाकात के माने जा रहे हैं जिस तरीके से वो पहुंचे थे, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो और भी इस तरह की मुलाकातें करते हुए नजर आएंगे। जब तक जो सूची है भारतीय जनता पार्टी की वो सामने नहीं आ जाती, इस तरह की जो मुलाकात है वो देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हम देख सकते हैं कि मुलाकात कर वो अब निकलते हुए हमें नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से वो मुलाकात करने पहुंचे थे, करीब काफी समय से वो अंदर मौजूद थे। काफी करीब 1 बजे के आसपास हम कह सकते हैं कि करीब 1 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचे थे, मुलाकात करने पहुंचे थे यहाँ पे, और उनसे मुलाकात अब समाप्त हो चुकी है। जिसके बाद अब वो निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं यहाँ से, उनके आवास से निकलने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ, करीब 12:30 बजे यहाँ पर पहुंचे थे, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें अब यहाँ से क्या करते हैं वो, कि कोई और अहम मुलाकातें करते हैं या फिर। तो यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से जो मुलाकात चल रही थी सीएम की, वो खत्म हो गई है। टिकटों पर मंथन के बीच मुलाकात हुई, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले सीएम नायब सैनी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास से सीएम निकल रहे हैं,
जो उनके बीच मुलाकात चल रही थी, काफी लंबी मुलाकात चली। टिकटों पर मंथन के बीच अहम मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले सीएम नायब सैनी। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आवाज की वो तस्वीरें, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। दोनों के बीच खास मुलाकात हुई और देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आवाज से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता जानकारी दे रही थी क्या कुछ खास मुलाकात के दौरान रहा है। कई मायनों से ये मुलाकातों को अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से टिकट की अगर हम बात करते हैं, लगातार मंथन चल रहा है बीजेपी की तरफ से। अब देखिए सीट भी जो है सीएम की फाइनल हो चुकी है। लाडवा से अब चुनाव लड़ते हुए सीएम नजर आएंगे। कई मायने इस मुलाकात के माने जा रहे हैं और काफी अहम मुलाकात इस वक्त इस बीच माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई, काफी लंबी मुलाकात चली। तो देखिए लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने। उनकी आवाज पर काफी लंबी ये मुलाकात चली और क्या कुछ अहम इस मुलाकात के दौरान रहा, हमारे संवाददाता जरूर ये जानकारी देंगे, क्योंकि देखिए लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव की विधानसभा जो सीटें हैं उसको लेकर लगातार बीजेपी देखिए मंथन कर रही है। अभी कुछ सीटें बची हैं, कहा जा रहा है कि 55 सीटों पर फाइनल हो चुका है, 35 सीटें बची हैं, उस पर भी गहन चिंतन मंथन लगातार बीजेपी कर रही है। और इसी बीच ये खबर सामने आई जो हमने आप तक पहुंचाई कि सीएम की जो सीट है वो फाइनल कर चुकी है बीजेपी और लाडवा से अब सीएम चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अहम मुलाकात इसको माना जा रहा है और काफी मायने इस मुलाकात के निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आवाज से निकले सीएम, तस्वीरें लाइव आपको हमने दिखाई और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। काफी लंबी ये मुलाकात चली है। टिकटों पर मंथन के बीच ये अहम मुलाकात हुई है। तो देखिए लगातार हमारे संवाददाता अपडेट देती हुई नजर आ रही थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आवाज के बाहर ही वो मौजूद थी और लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आवाज से निकले हैं सीएम और जो मुलाकात हुई है टिकटों पर मंथन के बीच, ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कई मायने इस मुलाकात के निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से सीएम की सीट जो है लाडवा, वो भी सुनिश्चित कर ली गई है। लाडवा से अब सीएम चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और इस बीच टिकटों पर मंथन के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।